हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डबल बॉटम पैटर्न। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, डबल बॉटम पैटर्न के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे कि ये डबल बॉटम पैटर्न आखिरकार होता क्या है, कहाँ पे बनता है, और अगर नहीं ढूंढ पाते ना तो इसके लिए इंडिकेटर कौन सा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। तो चलिए अभी हम चलते हैं, डबल बॉटम पैटर्न को सीखते हैं। और ध्यान रहे, आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे ना इस पैटर्न को उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है, बिकॉज ये वन ऑफ द बेस्ट पैटर्न्स है चार्ट पैटर्न्स के अंदर जो एक्चुअल में काम करता हुआ दिखता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग इस पैटर्न को सीखते हैं। तो चलिए गाइस अभी हम इस पैटर्न को सीखते हैं, और अगर आपको इसकी स्ट्रैटेजी भी चाहिए ना तो प्लीज कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो इसकी स्ट्रैटेजी की आ जाएगी आप लोगों के पास। तो चलिए अभी इस पैटर्न के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्या है ये, इट इज अ बुलिश रिवर्सल पैटर्न, मतलब प्राइस नीचे गिर रहा है। प्राइस क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है। हमें यहां पे डबल बॉटम बनता हुआ दिखा और इसके बाद प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। सो ये पैटर्न कुछ इस तरह का पैटर्न है, ये एक रिवर्सल पैटर्न है। यहां पे डबल बॉटम पैटर्न बना, इसकी वजह से प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। अब ये पैटर्न दिखता कैसा है, लुक्स लाइक लेटर डब्ल्यू। सो किस तरह से दिखता है, हम लोगों ने स्कूल में एबीसीडी पढ़ी है ना, ये डब्ल्यू लेटर की तरह दिखता है। सो अब इसको बनाने के ना दो वेज हो सकते हैं। तो चलिए ये दो वेज कौन कौन से हो सकते हैं, किन दो वेज से ये पैटर्न बन सकता है। देखिए ये डब्ल्यू ना दो तरह से बन सकता है। पहले प्राइस नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर ये नीचे आया और फिर ये ऊपर चला गया। यहां पे मैं इसको लेबलिंग कर रहा हूं, ये है हमारा पॉइंट जीरो, ये है हमारा पॉइंट ए, ये है हमारा पॉइंट बी, ये है हमारा पॉइंट सी। सो यहां पे क्या हुआ, ये जो पॉइंट सी है ना, ये पॉइंट ए के नीचे चला गया, जैसा कि आप इस केस में देख सकते हो। सो इस तरह से भी डब्ल्यू बन सकता है और डब्ल्यू कुछ इस तरह से भी बन सकता है। यहां पे क्या हुआ, ये पॉइंट जीरो, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। सो यहां पे जो सी पॉइंट है ना, ये पॉइंट ए से ऊपर बना हुआ है। सो डब्ल्यू इन दोनों टाइप से बन सकता है, दोनों ही वैलिड है। मैं आपको स्ट्रैटेजी के अंदर बताऊंगा, स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में, कि कौन सा पैटर्न ज्यादा अच्छे से वर्क करते हैं और किस पैटर्न को आपको किस वे से फाइंड करना है। तो चलिए अभी हम चलते हैं, आगे चलते हैं और इस पैटर्न के बारे में और जानते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, इस पैटर्न की एनाटॉमी करेंगे। सो इस पैटर्न को डब्ल्यू पैटर्न भी कहते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पर डब्ल्यू क्यों लिखा, जी हाँ, इस पैटर्न को डब्ल्यू पैटर्न भी कहा जाता है। सो इस पैटर्न की एनाटॉमी करते हैं। सबसे पहले ये पैटर्न बनना कहाँ चाहिए, यहां पे आप लोग समझना। सबसे पहले ये पैटर्न बनना कहां चाहिए, सो ये पैटर्न बनना चाहिए डाउन ट्रेंड के अंदर। सो डाउन ट्रेंड से मेरा यहां पे मतलब क्या है, देखिएगा इस डाउन ट्रेंड से मेरा मतलब ये नहीं है सिर्फ यहां पे लोअर हाईज और लोअर लोज ही बनते रहे और कहीं यहां पे बनता हुआ दिखे। ये तो एक डेफिनेटली वैलिड जगह है कि हमें किसी लोअर लो की तरफ ना डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिख जाए, तो उसके बाद हम वहां पे बाय करने के लिए जा सकते हैं। बट हर बार ये डाउन ट्रेंड में बनता हुआ नहीं दिखेगा, कभी कभी आपको डाउन ट्रेंड में ये लोअर लो की तरफ बनता हुआ दिख सकता है। बट अब मैक्सिमम टाइम्स क्या होता हुआ दिखेगा आपको, लेट से यहां पे अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है और प्राइस लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। सो यहां पे लो बनाया, यहां पे हाई बनाया, यहां पे हायर लो, फिर यहां पे हायर हाई। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पैटर्न है ना, यहां पे आपको हायर लो के आसपास बनता हुआ दिखे। सो हमें ऐसे ट्रेड्स को भी कंसीडर करना है, या तो वो बिल्कुल बॉटम पे दिख जाए, लोअर लो पे दिख जाए डाउन ट्रेंड में, या फिर हायर लोस पे भी दिखे। हम दोनों को लेके चल सकते हैं आगे। तो चलिए अभी यहाँ पे इस पैटर्न की एनाटॉमी जानते हैं और समझते हैं पैटर्न बना कैसे। देखिए गाइस, सबसे पहले इसको मैं मार्क कर देता हूं जीरो, इसको मैं मार्क कर देता हूं ए, इसको मैं मार्क कर देता हूं एज बी, इसको मैं मार्क कर देता हूं एज सी।
सो देखिए गाइस, प्राइस ना नीचे आना स्टार्ट हुआ, ऊपर से प्राइस नीचे गिरना स्टार्ट हुआ। हो सकता है ये हायर हाई से लेके हायर लो की तरफ आ रहा हो, या फिर लोअर हाई से लोअर लो की तरफ आ रहा हो डाउन ट्रेंड के अंदर। दोनों वे से ये पॉसिबल है। सो प्राइस पहले नीचे गिरना स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद इसने एक छोटा सा पुल बैक दिखाया, हमें एक छोटा सा पुल बैक दिखाया, बट उसके बाद ये दोबारा से नीचे गिर गया प्राइस। अब आपको क्या करना है, ये जो बीच वाला पॉइंट था ना, जो इसका टॉप पॉइंट था, इन दोनों के बीच में, ए और सी के बीच में, आपको इसके ऊपर एक लाइन मार्क करनी है। इसके ऊपर एक लाइन मार्क करनी है। ये जो लाइन है ना, इसको हम लोग कहते हैं नेक लाइन। इसको हम लोग कहते हैं नेक लाइन। सो इस नेक लाइन को मार्क करने के बाद आपको वेट करना है कोई ग्रीन कैंडल इस नेक लाइन के ऊपर आके क्लोज करे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस ग्रीन कैंडल ने नेक लाइन के ऊपर आके क्लोज किया। सो अब जैसे ही ये कैंडल क्लोज करेगी ना, यहां पे हम लोग बाय करने के लिए जा सकते हैं। जैसे ही इस कैंडल ने क्लोज किया, हम लोग यहां पे अपनी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। बट ये एग्जैक्टली बाय करना कब है और एग्जैक्टली डब्ल्यू पैटर्न फाइंड कैसे करना है, ये मैं आपको स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में बताऊंगा, तो उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा आपको। अब आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये जो सी पॉइंट है ना, इसका लो आप लगाएंगे अपना स्टॉप लॉस। ये जो सी पॉइंट है, इसका लो रहेगा आपका स्टॉप लॉस। अब जहां से ये प्राइस गिरना स्टार्ट हुआ, ये जो 0 पॉइंट था और ए पॉइंट है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, एग्जाम्पल के लिए ये जो ओ पॉइंट है ये 1200 है और ये जो ए पॉइंट है ये 1000 है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 200। ठीक है, तो इस 200 को ना इस बी के प्राइस में ऐड कर दो। लेट से बी का प्राइस है 1100। सो इस 200 को ना इस 1100 में ऐड कर दो तो 1300 आता है। तो यही आपका टारगेट है। तो 1300 यहां पे आपका टारगेट होगा। तो चलिए अभी चार्ट्स पे चलते हैं और इसके इंडिकेटर देख लेते हैं, कौन सा इंडिकेटर लगा सकते हैं और उस पर ट्रेड कैसे करना है, वो तो स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में ही पता चलेगा आपको। अब आपको यहां पे जाना है इंडिकेटर सेक्शन के अंदर। ये मैंने चार्ट ओपन किया है निफ्टी का। सो यहां पे आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और यहां पे आपको टाइप करना है डबल बॉटम। सिंपली डबल बॉटम टाइप कर लीजिए आप लोग। अब यहां पे आप ध्यान से देखना, कम्युनिटी आपको दिख रहा होगा। ये कम्युनिटी के अंदर डबल बॉटम पैटर्न्स ब्रैकेट में लिखा हुआ है द इसेंट्रिक ट्रेडर। द इसेंट्रिक ट्रेडर, इसको आप एक बार लगा लो। यही हमें पैटर्न यूज करना है, द इसेंट्रिक ट्रेडर। सो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे आपका इंडिकेटर लग चुका है। सो गाइस, अब ये ना कुछ इस तरह से डबल बॉटम लिखा हुआ दिख रहा है आपको, कुछ इस तरह से आपको इंडिकेट करके दे देगा कि यहां पे डबल बॉटम बना हुआ है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसने आपको इंडिकेट करके दे दिया कि ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट सी है और ये ऊपर वाला पॉइंट बी है। तो इस तरह से ना ये इंडिकेट करके दे देगा आपको। कैसे इंडिकेट करेगा एक बार दोबारा देख लेते हैं। यहां पे अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा, यहां से स्टार्ट हुआ पॉइंट ए, ये है हमारा पॉइंट बी और ये है हमारा पॉइंट सी। सो यहां पे ये तीनों चीजें आपको प्लॉट करके दे देगा, बट पॉइंट ओ प्लॉट करके नहीं देगा। वो आपको स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में पता चलेगा कि कैसे पॉइंट ए को निकालना है। सो आई होप यहां पे आपको पॉइंट ए बी सी मार्क करना आ गया है। तो चलिए चल के देखते हैं और कुछ एग्जांपल्स इसके डबल बॉटम के। तो देखिए गाइस, यहां पे भी इसने हमें एक मार्क करके दिया हुआ है। ये है हमारा पॉइंट ए, ये है हमारा पॉइंट बी और ये है हमारा पॉइंट सी। सो यहाँ पे आप लोग इसको एक बार अच्छे से चेक करना और थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, ताकि आपको स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में अच्छे से क्लियर हो जाए कि इसको ट्रेड कैसे करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये हमारी नेकलाइन है, इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज करेगी तो यहाँ पे हम लोग बाय करने के लिए जा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस कैंडल ने इस नेकलाइन के ऊपर क्लोज भी किया है। सो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और कमेंट बॉक्स में आपको क्या लिखना है, अगर स्ट्रैटेजी चाहिए तो प्लीज लिख दो आई वांट डबल बॉटम स्ट्रैटेजी। डेफिनेटली मेरे को 10 कमेंट आते ही आपके लिए वीडियो आ जाएगी। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर।